हेलो हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। मैं अभिषेक कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हम अलजेब्रा चैप्टर को पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में मैंने अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए थे, ठीक। और ये बताया था कि उन फार्मूलों को कैसे याद रखना है, कैसे वे फार्मूले बनाए गए हैं, उन पर बेस्ड क्या क्या सवाल होंगे, ये भी मैंने कराए थे। और मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज। और अगर आप वीडियो में नए स्टूडेंट हैं तो पहले आप पार्ट 1 से अलजेब्रा की जो मैंने पार्ट 1 बनाया है, पार्ट 1 से वीडियो देखना स्टार्ट करिए, तब जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगा और इन क्लासेस का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। बीच में से किसी भी टॉपिक को करने से आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप क्या करिए, उन वीडियो को देखिए, उन लेक्चर्स को देखिए, तब आपको इस पर आना है। बहुत अच्छे अच्छे मैंने वीडियोस बनाए हैं अलजेब्रा से संबंधित। तो अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। कल मैंने आपको 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए थे कल की क्लास में। आज हम कंटिन्यू करते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है। इसको आपको सोल्व करना है। जैसे कि आपको पता होगा, मैं जो क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ उसको करने का तरीका क्या है आप लोगों का। उसका तरीका ये होता है क्वेश्चन का, पहले आपको खुद ट्राई करना है, उसके बाद सोल्व करना है। पहले आपको खुद ट्राई करना है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। तो इससे आपको क्या है, कुछ नई चीज़ें मिलेंगी सीखने के लिए। तो इस प्रकार से करना है, ट्राई करिए, फिर मैं सोल्व कराता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये ट्राई किया होगा। अब मैं इसको क्वेश्चन को सोल्व कराता हूँ। देखिए क्या है, आपको आपके क्वेश्चन में क्या है, ए बराबर ये गिवन है, बी बराबर गिवन है। आपसे ये वैल्यू पूछी गई कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे हम, आपको पता होगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। यानी कि हाँ, अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देखो, ये देखो यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से संबंधित फॉर्मूला बनेगा। और अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पूछते हो, मैंने आपको बताया ही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता, आपका जवाब होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। यानी कि इसका आंसर निकालने के लिए आपको एक तो a प्लस बी की वैल्यू होनी चाहिए और एक ए बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकालते हो तो इधर को लिख देता हूँ मैं, चलो। a प्लस बी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो आपका जवाब होगा a प्लस बी की वैल्यू, यहाँ देखो, अगर आप √7 को p मान लेते हो और इसको q मान लेते हो, तो p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। जो चीज़ अंश में है वो यहाँ हर में आ गई और जो चीज़ हर वाली थी वो अंश में पहुँच गई। तो इसको मैंने एडिशन कैसे करते हैं, इसको आप कैसे जल्दी जोड़ सकते हैं, उसको मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था कि 2 इंटू क्या होता है, 2 इंटू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू 7 का स्क्वायर 7 प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3। तो 7 और 3 10 बटे 7 माइनस 3। तो ये a प्लस बी की वैल्यू निकल कर आ गई है। अगर आप इसको और अच्छे से सोल्व करते हैं तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपका जवाब होगा 10 दूनी 20 बटे 4। 20 बटे 4 का मतलब 5। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई निकल कर, 5, ठीक है। और अगर आप पूछो ए बी की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू बताओ, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, यहाँ से 1। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो, ये बताया मैंने अभी। बेसिक से भी कर सकते हैं लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता हमें गवर्नमेंट जॉब में। तो अब यहाँ से ए बी की वैल्यू रखो, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से अगर आप 2 घटाओगे तो कितना होगा, 23। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई निकल कर यहाँ, 23। और ए बी की वैल्यू है 1। आप यहाँ रखोगे और आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये जो इसकी वैल्यू पूछी गई है, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप बोल रहे हो कि बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें लिखने में क्या है, प्लस वाली चीज़ को पहले लिख लो या बाद में लिख लो, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। क्योंकि जो प्लस होता है ना, एडिशन जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, चाहे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका जवाब होगा, इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हैं। बोल लो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी। अब यहाँ बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, अभी हमने वैल्यू निकाली है 23, तो यहाँ पर हमने 23 रख दिया, लो, प्लस
ए बी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, कितनी आई निकल कर, ए इंटू बी करोगे तो 1 आगा निकल कर, तो 23 + 1 बटे यहाँ से क्या निकल कर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 23 - 1, तो कितना आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो 23 और 1 24, 24 बटे 22, 24 बटे 22 का मतलब होता 12 बटे 11 है। ये क्या है, इस सवाल को सॉल्व करने का डायरेक्ट मेथड था, ट्रिक था, ठीक है। ये सवाल को सॉल्व करने की डायरेक्ट अप्रोच थी। आप डायरेक्ट कैसा सवाल सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ पाए होंगे। इस सवाल को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, बेसिक मेथड से, बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक मेथड अलजेब्रा का ऐसा मेथड होता जो हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देता। तो आप इस सवाल को बेसिक से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। ये मेथड मैंने बताया है आपको, एग्जाम में इसी मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आया ये सवाल, तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है इस सवाल को सॉल्व करने का, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले आप इसको नोट करिए, पहले इसको नोट करिए। देखिए दूसरा मेथड क्या है इस सवाल को सॉल्व करने का, बेसिक मेथड। अगर आप इस सवाल को बेसिक से सॉल्व करना चाहते हो दोस्तों, अगर आप इस सवाल को बेसिक से सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको पता होगा बेसिक मेथड ये है, सेकंड मेथड सवाल को सॉल्व करने का, ये बेसिक है, ठीक है भाई। बेसिक से भी बना सकते हैं इस सवाल को। ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ रहा है सवाल में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले तो ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लिए, ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। अगर आप ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ ए की वैल्यू ये लगाओगे, प्लस बी की वैल्यू ये लगाओगे, आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया निकल कर, √7 माइनस √3 इंटू √7 प्लस √3, यही तो आ गया एलसीएम निकल कर। आप जब इसको और इसको ऐड करोगे तो ये इनका एलसीएम निकल कर आएगा, √7 माइनस √3 से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, √7 + 3। इस √7 + 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर, √7 + √3 का होल स्क्वायर, प्लस करना है, इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ बचा तो इसकी मल्टीप्लाई होगी तो √7 - 3 का होल स्क्वायर। ये लो, बोल लो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब यहाँ देखो, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना आप जानते ही होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता, a स्क्वायर, तो ये √7 का स्क्वायर करेंगे 7, a स्क्वायर 7, b स्क्वायर यानी कि 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 और 3 10, फिर इन दोनों की गुणा का दोगुना, तो √21 × 2 ये आगे निकल के इसको 10 प्लस 2 √21 ये आगे निकल कर, प्लस अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 - 2 √21 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक बार कोई चीज़ जुड़ रही है, एक बार कोई चीज़ घट रही और इंटू हो रहा, तो बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 7 - 3। बात यहाँ तक के क्लियर। अब यहाँ देखो, इससे ये कैंसिल आउट, ये प्लस का ये माइनस का, 10 और 10 कितना हो गया 20, 7 में से 3 गया 4, 20/4 यानी कि 5। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या निकल कर आ गई यहाँ से 5, ये निकाल ली, a प्लस बी की वैल्यू निकाल कर रख ली। आप यहीं से ए बी की वैल्यू भी निकाल लीजिए, तो a इंटू बी की वैल्यू क्या आ गई निकल कर, जब आप a की गुणा b में करोगे तो अंश की गुणा तो अंश में करते हैं, हर की गुणा हर में करते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगा। दूसरी, अंश वाली चीज़ हर वाली चीज़ से कैंसिल हो जाती है अगर सेम हो, तो √7 + 3 है, ये √7 + 3, इससे एक बार कैंसिल, इससे ये चीज़ कैंसिल हो, जब आप गुणा करोगे तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, इससे ये, तो ए बी की वैल्यू कितनी आगे निकल के यहाँ से 1। अब आपसे जो चीज़ पूछी गई है ना, आप इस पर आइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ऐसे लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बताओ ये इस टाइप मैंने जो लिख दिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत? आप बोल लोगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हमारी समझ में आ गई। अब आप बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? आपका जवाब होगा, दो फॉर्मूले होते हैं,
एक तो ये होता ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो ए प्लस बी की निकाल ली हमने। अगर हम ए माइनस बी की वैल्यू निकालते तो यहाँ ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाते। बात क्लियर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ माइनस के 2ab प्लस का ab, तो यहाँ क्या बचा ऊपर, आपका जवाब होगा माइनस का ab अपॉन, यहाँ भी क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और ये माइनस के ab मिलकर क्या बन जाएंगे, माइनस के 3ab। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 25 माइनस 1 बटे 25 माइनस 3। ये बात क्लियर होगी यहाँ से। ए प्लस बी की वैल्यू 5 रखी, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 1, ए बी की वैल्यू कितनी रखी 1। ठीक, अब यहाँ बताओ 25 में से 1 गया कितना बचा, 24 बटे 22। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 12 बटे 11 ये है। लो, ये मेथड था बेसिक इस सवाल को सॉल्व करने का, जो कि एक बड़ा मेथड था। आपको अगर इस सवाल को सॉल्व करना है, एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना चाहते हो तो इतना लिखने की ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना इतना। और आपको डायरेक्ट पिछले मेथड से जब से मैंने सवाल कराया था वैसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। इसको नोट कर लीजिए, और मैं जो आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ आप इनके नोट्स बना लीजिए। अब आपको अगर मैं बता दूँ, आप क्या करिए, जो ये मैं अलजेब्रा चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा इन्हीं को प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मैं कोई भी टाइप मिस नहीं करूँगा। अलजेब्रा की अगर मैं बात करूँ, अलजेब्रा में लगभग 14 से 15 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको 14 से 15 टाइप जितने भी बनते हैं, जो भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो सारे करा दूँगा। तो आप ये जो क्वेश्चन है इनको नोट कर लीजिए और इन्हीं की प्रैक्टिस करना। और अगर आपने मेरे से एक बार अलजेब्रा पढ़ लिया, जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए उनको आप कर लेते हो, इसके बाद में आप मार्केट से कोई भी बुक उठाना मैथ की जो आपके पास हो, या आप कोई भी मार्केट से बुक लोगे तो आप देखना उसके 100% क्वेश्चन बना दोगे। 100%। एक आध क्वेश्चन की अलग बात है, अगर आप 100 क्वेश्चन करते हो ना तो 100 में से 95-96 क्वेश्चन आप इजीली बना दोगे। 1-2 क्वेश्चन में आप फंस भी सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। अब आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ हर टाइप का क्वेश्चन मैं करा दूंगा मैं आपको। इन्हीं क्वेश्चन को आपको क्या करना है, 3-4 बार प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, कोई भी बुक XYZ, आप किसी भी राइटर की बुक उठा लेना मैथ की, जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है पुस्तकें, आप हर बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये होता है समझ कर पढ़ने से, ये फ़ायदा मिलता है। और रट के पढ़ोगे तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। और मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप जितना मैथ को पढ़ोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। बताओ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। चलिए नोट करिए इसको। चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट सवाल है आपके सामने लिखा हुआ। पिछला क्वेश्चन आप अच्छे समझ गए होंगे, अब ये नेक्स्ट सवाल है, आपको ये सोल्व करना है। क्या है इसमें, एक बार इसको सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। x प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1। तो x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 की वैल्यू याद करनी है आपको। काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है। आपको ध्यान से इसको पढ़ना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ देखो, अगर आप x को p लेट करते हो और 1 अपॉन एक्स को q मानते हो, तो ये देखो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू माइनस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा निकल कर, 4 इंटू p इंटू क्यू। p की जगह क्या है x गुणा q की जगह क्या है 1 अपॉन एक्स अपॉन p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आएगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1। किसी भी दोस्त को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ देखो एक्स एक्स कैंसिल आउट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अपॉन में 1 मान के आप क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैंची गुणा। तो क्या आएगा निकल कर एक्स स्क्वायर
-1/x² बराबर कितना होगा 4। अब चूंकि हमें देखिए x की पावर 8 प्लस 1/x² की वैल्यू याद करनी है। हमें क्या करना है, x की पावर 8 प्लस 1/x² की वैल्यू याद करनी है। यहाँ पर देखिए क्या है, x² माइनस 1/x², यानी कि यहाँ पर स्क्वायर है, पावर 2 है। तो अगर मैं इसका दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दूंगा तो पावर 4 आएगी निकल कर। तो मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आ गई, फिर 4 का भी स्क्वायर कर देंगे तो पावर 8 आ गई, और हम अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। ये है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में आपको सोचना ही पड़ेगा, इसका नाम ही एडवांस मैथ है। तो यहाँ पर देखो a² माइनस b² का फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a² x⁴ प्लस 1/x⁴ माइनस इन दोनों की गुणा का दुगना। तो इन दोनों की गुणा का दुगना क्या होगा, -2 = 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। यहाँ तक की बात क्लियर। अब ये देखिए x⁴ प्लस 1/x⁴ एज इट इज लिखा रहने देंगे, और ये माइनस का 2 इधर जाकर क्या का हो जाएगा प्लस का। तो मैं इधर लिख देता हूँ, चलिए x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू क्या आ गई निकल कर, आपका जवाब होगा 16, इधर जाकर काय का हो जाएगा प्लस का 2 यानी कि 18। बात यहाँ तक की एकदम क्लियर। अब फिर आप इस सवाल पर आइए, x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू पूछी गई थी हमसे। यहाँ पर कितनी है, पावर 4। तो पावर 8 कब बनेगी, आपका जवाब होगा पावर 8 तब बनेगी जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो फिर से क्या करेंगे हम, स्क्वायर। और आपको ये बात पता होगा, मैथमेटिक्स का ये रूल होता है, जब भी हम स्क्वायर करते हैं वो दोनों पक्षों का करते हैं दोस्तों। स्क्वायर कभी भी एक पक्ष का नहीं होता, एक साइड का नहीं होगा। अगर आपने LHS का स्क्वायर करा है तो आपको RHS का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। जो भी काम करते हैं हम दोनों पक्षों में करते हैं। अगर आप किसी पक्ष में कोई चीज़ जोड़ते हैं तो आपको उतनी ही चीज़ क्या है घटानी पड़ेगी। अगर आप एक पक्ष का स्क्वायर करते हो तो दूसरे का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स के रूल होते हैं। अब यहाँ देखो फिर से होल स्क्वायर खोल लेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के मानकर खोल लेंगे इसको। तो a² यानी कि x⁴ का स्क्वायर कितना होगा 8 प्लस 1/x⁴ प्लस इन दोनों की गुणा का दुगना। इन दोनों की गुणा क्या आ गई 1, x⁴ से x⁴ कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस 2 बराबर 18 का स्क्वायर कितना होता, 18 का स्क्वायर होता 324। कितना होता 324। ठीक है, हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी, x⁴ प्लस 1/x⁴ की। तो इसे यहीं पर रहने देंगे, x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 उधर जाकर का होगा माइनस का। तो 322 x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर है किसके 322 के 322। यही हमारे सवाल का क्या है आंसर है। इस सवाल को सोल्व करने का ये मेथड था। ठीक है, एक तो तरीका ये है, दूसरा मेथड भी होता है। अलजेब्रा के सवाल सोल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन आपको अगर ये वाला मेथड समझ में आ गया तो यही बेस्ट मेथड है। इससे आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सवाल को बनाने में, बेसिक से भी कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका पता क्या होगा, यहाँ पर x⁴ प्लस 1/x⁴ था, तो आप इसको जो है x⁴ का स्क्वायर प्लस 1/x⁴ का होल स्क्वायर लिख लेंगे। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप होते हैं, अलग अलग तरीके से आप क्या है सवाल बना सकते हैं, लेकिन आंसर आपका यही आएगा ये। तो आप उम्मीद करता हूँ आप इस सवाल को अच्छे समझ पाए होंगे। इसको आप नोट करिए अच्छे से। देखिए, आप अगर इन सवाल को नोट्स बनाकर पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। आजकल आप लोगों को भी पता होगा, आजकल चीज़ें डिजिटल है। इंडिया डिजिटल हो गया अभी 2020 में इंडिया जो है डिजिटल होना स्टार्ट हुआ था, और आज के समय में तो इंडिया लगभग पूर्णतः क्या है डिजिटल है। तो जब डिजिटल चीज़ें आ जाती हैं ना, तो स्टूडेंट ने क्या करा, लिखना छोड़ दिया, PDF के चक्कर में आ गए, जबकि ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है आपकी पढ़ाई में। जब तक आप किसी चीज़ को नोट कर नहीं पढ़ोगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। PDFs में ये नहीं कह रहा कि आप PDFs मत निकलवाओ या PDFs मत पढ़ो, PDFs को भी पढ़ना है आपको, और हैंड रिटन नोट्स बनाने भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो PDF वगैरह होती, बुक्स वगैरह होती हैं, उसमें किसी और की मेहनत होती, और आपको पता है किसी और की मेहनत आपके काम नहीं आएगी, आपकी मेहनत आपके काम आएगी। अगर आप ये नोट्स मेरे साथ हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो आप खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद हाथों से लिख रहे हैं,
तो ये आपकी मेहनत है और आपके ही काम आएगी। तो नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है नोट्स बनाने। और आगे मैं आपको और भी बताऊंगा नोट्स के बेनिफिट क्या होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो इस पर बना दी जाए कि नोट्स कैसा बनाया जाता है, नोट्स बनाने का सही अप्रोच क्या है, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ खुद भी कि एक वीडियो आपको बना दी जाए कि नोट्स कैसे बनाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते समय। तो समय मिलते ही आपको लिए ये वीडियो बना देंगे हम। ठीक है, आप इसको नोट करिए। इतने में आपके साथ नेक्स्ट सवाल लिखता हूँ। चलिए नोट करिए दोस्तों। चलिए ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट सवाल, x बराबर आपको ये गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू आपको बन दी गई है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी एक बार देखिए। यहाँ पर आपको एक बात दिखाई पड़ रही होगी, यहाँ पर एक्स क्यूब और वाई क्यूब ये दिखाई दे रहा है या नहीं। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से संबंधित फॉर्मूला तो बनेगा ही बनेगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से संबंधित फॉर्मूला क्या होता, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई होता। यानी कि अगर आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपको दिखाई दे रहा तो आप क्या करो, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्स तो आपको गिवन है लेकिन वाई नहीं दिया, लेकिन एक्स वाई दे रखा आपको। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि वाई की वैल्यू कितनी आएगी निकल कर, तो आपका जवाब पता क्या होगा, वाई इज इक्वल टू होगा 1/x, यानी कि 1/3 + 2 √2 ये होगी। अब आपको पता होगा जब अपोन में रूट आ जाता तो हम क्या करते, रेशनलाइज करते, परिमेयकरण करते, तो इसके ऊपर नीचे इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा निकल कर। यहाँ पर देखो अगर आप इससे इंटू करेंगे 3 - 2 √2 से, इसके संयोग में से ऊपर नीचे गुणा करते ये, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा 3 - 2 √2। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऊपर क्या हो गया, y इज इक्वल टू 3 - 2 √2, 3 - 2 √2 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 8, तो 1 आ गया। अपॉन में क्या बन गया 1, तो इसे लिखो चाहे मत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये y की वैल्यू निकल कर आ गई। दूसरी बात ये है, जब आपको डायरेक्ट भी बता दूँ मैं, जैसे कि इस प्रकार से 1/√1/3 + 2 √2 था, तो जब आप इसके संयोग में से ऊपर नीचे गुणा करेंगे ना, अगर इनके बीच में डिफरेंस 1 का है, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कितना होता 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर कितना है 9, इसका स्क्वायर कितना होता, आपका जवाब होगा 8। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 1 का है, तो बस इसका आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बस बीच का चिन्ह पलट देंगे हम। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, बराबर 3 - 2 √2। ये अगर इनके बीच में डिफरेंस 1 का हो तो ये बीच का चिन्ह चेंज हो जाता, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब यहाँ ध्यान देंगे हम। तो x की वैल्यू ये निकालनी दी हुई थी हमारे सवाल में, y की वैल्यू हमने निकाल ली, एक्स वाई आपको दिया हुआ है ही। तो आप क्या करो, यहाँ से x + y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x + y बराबर, यहाँ पर x + y की वैल्यू कितनी आएगी निकल कर 6। ज़रूरत पड़ने पर हम इस वैल्यू का यूज़ कर लेंगे, इसको अभी यहीं रहने देते हैं हम। अब यहाँ आते हैं अपने सवाल पर। तो यहाँ देखिए सवाल क्या है, अगर आप देखें x³ + 3xy + y³ है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x³ या यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। चलिए x³ + y³ + 3xy हमने इस प्रकार से लिख लिया, लिखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख लो या क्या वैसे लिख लो, बात एक ही है। यहाँ पर देखिए x² + y² - 5xy ऐसा लिख लेता हूँ। आपको इसकी वैल्यू बतानी है एक्चुअली क्या होगी, तो मैं इसको क्या लिख लूँगा। अब यहाँ देखिए x³ + y³, इसका फॉर्मूला क्या होता, x + y की होल क्यूब, आपको इतना लिखने की ज़रूरत है नहीं, x + y की होल क्यूब माइनस 3 × xy इंटू x + y। ये फॉर्मूले मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में, प्लस 3xy अपॉन, यहाँ देखिए नीचे a² + b² का फॉर्मूला क्या होता, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि x + y का होल स्क्वायर माइनस के 2xy।
इसकी जगह पर हमने ये नोट कर दिया, ये डाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर हमने ये लिख दिया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। लेकिन ये माइनस का 5xy तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ये तो अपनी जगह पर ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अब तक किसी को भी, बिल्कुल नहीं होगी। अब यहाँ देखिए हमने x प्लस वाई की वैल्यू निकाल ली है, कितना है 6। अगर आप 6 का क्यूब करोगे तो कितना बनेगा 216। 20 तक क्यूब हर बच्चे की याद होनी चाहिए, 20 तक भी नहीं तो 10 तक तो याद होने ही चाहिए। 10 तक क्यूब याद होने चाहिए, 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 40 तक होने चाहिए वैसे तो, लेकिन आप 10 तक भी कर सकते हैं। 216 माइनस 3 एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 36 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस के 5। बात यहाँ तक की क्लियर। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं हम। 216 6 18 माइनस के 18, ये 216 है और ये कितना है माइनस के 18। 216 और ये प्लस का 3 है, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा निकल कर 201 आ गया, नहीं आ गया। 216 प्लस 3 219, 219 में से 18 घटा देंगे तो 201 ही तो बचेगा। अब यहाँ देखो 36 2 का ना 2 माइनस के 2 माइनस के 5 माइनस के 7, 36 में से माइनस के 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 29। और यही इस सवाल का क्या है राइट आंसर है। ये इस सवाल का क्या है एकदम करेक्ट आंसर है। इस सवाल को सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी हो सकता है, तीसरा मेथड भी हो सकता है और मुझे आते भी हैं मेथड, लेकिन आपको बस ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। मेरे हिसाब से ये मेथड बेस्ट है, बाकी आपकी इच्छा है, आपको जो बेस्ट लगता है उस तरीके से भी कर सकते हैं, आपके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप किसी भी मेथड से करिए सवाल, आंसर वही आएगा। क्योंकि मैथ में क्या होता है, मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलते। आप चाहे किसी भी मेथड से करो, अगर आपने सही सवाल करा है, सही तरीके से करा है, सही मेथड यूज़ करा है सवाल में, तो आपके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही मैथमेटिक्स की सुंदरता होती है कि एक सवाल को आप कई तरीके से बना सकते हैं और आपके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अगर आपने सही मेथड का यूज़ करा है। ठीक, ये है। इसको उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, इसको आप नोट करिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया 201/29। इसको आप नोट कर लीजिए। ये देखो दोस्तों, ये नेक्स्ट सवाल मैंने आपके सामने लिखा है, इसको आप पढ़कर सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 17 नहीं है, 7 नंबर क्वेश्चन या जो भी है आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। आपको ये वैल्यू दी गई है इतना बराबर 8√3, तो x की वैल्यू पूछी गई है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं सवाल में, तो अगर आप इसको p मान लेते हैं, इस वाले ब्रैकेट को आप p मान लें, सपोज करो कि ये हमने p मान लिया, ठीक, और ये x - 1 √x - 1 को q मान लिया, तो यहाँ पर नोट देखिए आप पढ़कर p + q अपॉन p - q माइनस p - q अपॉन p + q, यानी कि जो अंश था हमारा, जो अंश था वो हर बन गया और जो हर था वो अंश बन गया, और बीच में माइनस का चिन्ह है, तो ये फॉर्म बनती नहीं ये वाली। अगर आप इसको √x + 1 को p मानते हैं और √x - 1 को q मानते हैं, तो देखिए p + q ये बनेगा ना, p + q अपॉन p - q माइनस p - q अपॉन p + q, यही तो बनेगा। और आप इस बात को जानते हैं कि इसको डायरेक्ट सोल्व करके क्या आने वाला है, आपका जवाब होगा, इसको डायरेक्ट अगर हम सोल्व करते हैं तो आता है 4pq अपॉन p² - q²। बस थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर p की जगह पर आपने क्या मान रखा है √x + 1 और q की जगह पर क्या रखना है √x - 1। ये तो इसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। अब आप ये बात समझ गए होंगे। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा था। अब देखिए इसको अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा निकल कर 4 × pq, p की जगह पर √x + 1 इंटू q की जगह पर क्या है √x - 1, √x - 1 हो गया, अपॉन p² - q², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट खत्म, x + 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन माइनस के x + 1 आएगा निकल कर। बात यहाँ तक की भी क्लियर, बराबर कितना है 8√3, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। x से x कैंसिल आउट हुआ, बिल्कुल
एक और एक 2, तो अंदर बचा 4 इंटू √x² -1, ये आएगा गुणा करके। इसकी गुणा करेंगे ना, √x+1 इंटू √x -1 की गुणा अगर आप करेंगे तो पूरे पे एक अंडर रूट लगा दिया, x+1 इंटू x -1, a² - b² का फॉर्मूला बन गया, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा रखा था, तो ये लिख दिया अपॉन एक और एक 2 बराबर 8√3। अब ये देखिए 4 का ना 4 और 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √x² -1 बराबर 2 दूनी 4 √3। आप बताओ हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, हमें सवाल में किसकी वैल्यू निकालनी, x की। यहाँ पर क्या है, अंडर रूट, यानी कि रूट का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्क्वायर रूट है, रूट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, रूट ख़त्म कर दो। रूट ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। लो स्क्वायर कर दिया। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा निकल कर, x² -1 = 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 16 या 48, कितना आएगा निकल कर 48। अब यहाँ पर x² तो इधर ही रहने देते, संख्या एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सब एक तरफ। तो यहाँ से अगर आप देखो तो कितना आएगा निकल कर, इधर लिख देता हूँ ये लाइन, x² = 49। बात क्लियर। आपसे किसकी वैल्यू पूछी, x की, तो x की वैल्यू जब आप पूछोगे तो x बराबर कितना निकल कर आएगा, ±√49। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, ±7, यानी कि x की 2 वैल्यू निकल कर आई, एक तो प्लस का 7 और एक x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, -7। तो ये 2 वैल्यू निकल कर आ गया। हाँ, तो आंसर क्या है, ऑप्शन में देखिए -7 आंसर सही है या 7 आंसर सही है, ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं। अब बताओ -7 सही है या 7 सही है, तो इसका जवाब होगा -7 गलत है और 7 करेक्ट क्या है, ये आंसर है। आप पूछोगे -7 x की वैल्यू तो 2 निकल कर आई, +7 -7, तो आंसर तो ये दोनों प्रेजेंट थे ऑप्शन में। लेकिन यहाँ देखिए, ये इस पर गौर फरमाइए, x इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी कि x की वैल्यू जो है ना वो 0 से बड़ी लेनी है। 0 से बड़ी लेने का मतलब ये है पॉजिटिव लेनी है। अगर x की वैल्यू आप नेगेटिव ले लोगे तो वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगी। तो हमें ये वाली कंडीशन दी हुई थी, इसके अनुसार x की वैल्यू क्या है, 7 है। बात क्लियर। और आप एक बात और जानते होंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि x² था, आप यही तो सोच रहे होंगे, x² था, जब हम इधर से स्क्वायर, x² = 49 था, जब हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर +- अंडर रूट लगाते, +- अंडर रूट क्यों लगाते हैं, आप यही तो बात सोच रहे होंगे। चलो मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ। जब आप इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हम +- अंडर रूट क्यों लगाते हैं, उसको भी समझ लीजिए। +- अंडर रूट 49 लिखते नहीं लिखते, तो ये +- क्यों लगाया, +- लगाने का मतलब ये होता है, जैसे कि आप 7 है, आप 7 का स्क्वायर करोगे प्लस के 49 आएगा या नहीं आएगा। अगर आप मुझसे मैं पूछता हूँ कि -7 का स्क्वायर करो, तब भी कितना ही आना है, +49। तो अगर कहीं पर 49 लिखा हुआ है, सपोज करो कि कहीं पर 49 लिखा हुआ है, तो हम इसको +7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और हम इसको -7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 49 की वैल्यू +- होती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जब हम स्क्वायर लगाते हैं तो इधर +- इसलिए लगाते हैं। ठीक है, आई होप कि आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। आप इसको नोट करिए। तो बताइए, किसी भी भाई को हमारे कोई दिक्कत है, समझ गए सवाल को। तो ये था सवाल नंबर 7 आपके सामने, इसको मैं अच्छे से समझा पाया हूँ, बोलिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सवाल अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे, नोट्स वगैरह बना रहे होंगे। और अगर आपको इस टाइप के सवाल अगर एग्ज़ाम में मिलते हैं या किसी भी बुक से अगर आप सॉल्व करते हो तो आप तो सॉल्व कर लोगे ना, बोल लो। तो अभी मैंने ये जो फॉर्मूला थे P+Q/P-Q प्लस P-Q/P+Q, इनसे संबंधित जो सवाल थे वो उनको हम कैसा सॉल्व करते हैं वो बताया था। अब इस टाइप का सवाल अगर आपको मिल गया तो बताओ, कर लोगे ना। ठीक है, अच्छी बात है, चलो कर लोगे। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के सवालों की इससे ज़्यादा प्रैक्टिस कराना बेकार है, क्योंकि अब तो आप सीख ही गए। वीडियो को समाप्त करता हूँ। अब अगर आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं तो आप सॉल्व कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय।